तो नमस्कार दोस्तों, सवेरे सवेरे का नमस्कार। अभी सूरज नहीं निकला है, लेकिन नेपाल में भी एक नया सूरज दिखाई दे रहा है और ये उगेगा नेपाल के क्षितिज पर जरूर। इनका नाम है बालेंद्र शाह। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि एक टाइटल शाह के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेपाल में डायनेस्टी हुआ है किंगडम का, जिसमें राणा डायनेस्टी और शाह डायनेस्टी था। ठीक है, शाह डायनेस्टी के बाद डेमोक्रेसी आया है। ठीक है, अब क्या है कि जो शाह डायनेस्टी था, जिसमें ज्ञानेंद्र विक्रम शाह, वीरेंद्र विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, तो इसमें जो टाइटल में शाह लगा हुआ है दैट इज डिफरेंट। ठीक है ना, वो डिफरेंट है किससे? ये बालेंद्र शाह का जो शाह है उससे वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जो डायनेस्टी का शाह है उसका ओरिजिन नेपाल है, लेकिन ये बालेंद्र शाह का जो शाह है इसका ओरिजिन इंडिया है। ठीक है, और बालेंद्र शाह का ओरिजिन बिहार है। बिहार में शाह जो है वो तेली प्रजाति में आता है। जैसे अलग अलग जाति होता है, वैसे ही बिहार में जो तेल का कारोबार करता है उसमें मुख्यतया शाह लगता है। जैसे अग्रवाल बनिया प्रजाति का होता है, झा ब्राह्मण प्रजाति का होता है। तो ये समझ गया, दोनों शाह अलग है। ठीक है, नेपाल के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा इस बार। ठीक है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जैसे ट्रिनिडाड, मॉरिशस और कई सारे देश में बनते आ रहा है। ठीक है, इसके पहले जो शाह डायनेस्टी गया था किंगडम और जो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट आया, तो उसमें जितना भी प्राइम मिनिस्टर हुआ है वो टोटल प्राइम मिनिस्टर नेपाल के ही लोगों का हुआ। कोइराला फैमिली से हुआ हो, चाहे कम्युनिस्ट लीडरशिप प्रचंड की तरफ से हुआ हो, या जो भी हुआ सब वही का हुआ है। कई सारा आप लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा है कि नेपाल का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन का होगा। ठीक है, भाषण में कभी कभी इसके पहले वो काठमांडू के मेयर थे और प्रोफेसर इनका रैपर था। लोग में ये भी देखते हैं कि वो कमेंट में डालता है कि बालेंद्र शाह इज द जेलेंस्की ऑफ नेपाल। ऐसा नहीं है, वो प्रोफेशन है। जेलेंस्की भी जो यूक्रेन में है तो उसका कॉमेडी करना उसका प्रोफेशन है, तो वो खराब चीज़ थोड़ा होता है। अगर कंट्री का प्रेसिडेंट बना है जेलेंस्की, उसी तरह बालेंद्र शाह मेयर थे, प्यार से उनको बालेन भी बोलता है। ठीक है, मेयर थे काठमांडू का, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ठीक है, तो अभी उनके सामने में बहुत सारा चैलेंज है। कभी कभी वो उन्होंने जो अपने भाषण में जो इलेक्शन हो रहा है या हो गया है उसका जो भाषण वगैरह करते थे, तो कभी कभी एंटी इंडियन स्लोगन्स भी होता था। देना पड़ेगा, क्योंकि जो वोटर है वहाँ पर एंटी इंडियन वोटर भी है, तो उसका भी वोट लेना है। और इंडियन ओरिजिन का जो वोटर वहाँ पर है तराई बेल्ट में, वो तो ऐसा ही दे देगा वोट। ठीक है, तो सावधानी से चलना पड़ेगा और सफलता बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अधिक वोट से उनको सीट से उनको सफलता मिलेगी बालेंद्र शाह को। तो उस सफलता को कैसे वो कैश करते हैं, या सफलता के नशा में वो गड़बड़ हो जाता है सब चीज़, वो देखना पड़ेगा। ईमानदारी नहीं, एफिशिएंसी के साथ गवर्नमेंट चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये चक्कर है। लेकिन इंडिया का साथ संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ था वैसा संबंध इंडिया के साथ होने वाला है। ठीक है, चाइना के साथ वैसा ही संबंध रहेगा जैसा रहेगा। होली के टाइम वाला तो नहीं, लेकिन चाइना के साथ एक नॉर्मल संबंध रहेगा। लेकिन इंडिया के साथ लगता है कि बहुत बढ़िया संबंध होने वाला है, क्योंकि मैथिली भाषी आदमी है, मैथिली बोलते हैं, बिहार उनका ओरिजिन है। तो और कहीं ना कहीं इंडिया से उनको बैकिंग भी है इलेक्शन में, ऐसा बोला जाता है। हर देश एक दूसरे में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस करता है, तो नेपाल तो इंडिया का इतना नज़दीकी है कि लगता ही नहीं कि एक दूसरा कंट्री है। ठीक है, भूटान भी बहुत नज़दीक है इंडिया का, लेकिन नेपाल के साथ कुछ अलग बात है। और हमारा जो संबंध है तो पौराणिक संबंध है, आज का संबंध नहीं है, पौराणिक संबंध है। राम जी और सीता जी के समय का, उससे भी पहले का हुआ। राम जी सीता जी के समय विवाह का हुआ, तो उससे भी पहले से तो चला ही आ रहा है सब चीज़। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो संबंध हो जाएगा नेपाल और इंडिया के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ और अच्छा होने वाला है। ठीक है, लेकिन सफलता को अच्छा से चलाना पड़ेगा। एक की जो वोटिंग हुआ है वो एक आंदोलन जैसा लग रहा है, जैसे केजरीवाल का दिल्ली में स्टार्टिंग हुआ था, या प्रफुल्ल कुमार महंता का आसाम में जैसे स्टार्ट हुआ, या लालू प्रसाद यादव का जो फर्स्ट इलेक्शन था बिहार में उस ढंग का। तो एक तरह से आप कहेंगे कि क्या उसको रिजीम चेंज आप बोल सकते हैं।
हालांकि इंडियन सपोर्टर्स गवर्नमेंट पहले भी आते रहे, जो कोइराला फैमिली का जो गवर्नमेंट था हमेशा से इंडिया का सपोर्ट में था। कोइराला फैमिली इंडिया का फ्रीडम फाइटिंग में भी साथ दिया था इंडिया का, शायद वो लोग भी जेल गया या लेकिन था साथ में। तो इंडियन सपोर्टर्स का ही गवर्नमेंट है, सपोर्टर्स होना भी पड़ेगा क्योंकि इंडिया के साथ बॉर्डर है, व्यवसाय है, सब चीज़ है। चाइना के साथ ऐसा है नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। तो इस पर चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन आने वाले समय में चर्चा इस पर चलेगी कि बालन शाह का इस्तेमाल भारत कैसा करता है, या बालन शाह इंडिया के साथ जो संबंध है उसको कैसे और अच्छा करता है। तो आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद करना चाहिए कि सब चीज़ अच्छा ही हो, चूँकि बालन शाह भी यंग है, इसलिए इनका कैबिनेट भी बहुत यंग होगा। तो यंग के साथ अनुभव का भी मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो जोश जोश में कभी गड़बड़ भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।